अगला जो टॉपिक है अर्ध आयु, और पहले तो हम देखेंगे अर्ध आयु क्या है और फिर अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध देखेंगे। ठीक, तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, हम अर्धायु की परिभाषा की बात करें, तो आप ये जानिए कि जैसे आपको ये पता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है तो वो हमेशा जो है क्षय होता रहता है, उसका विघटन होता रहता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं जिससे उसका नाभिक जो होता है क्या करता रहता है, बदलता रहता है। परमाणु क्रमांक बदलने से क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या बदलने से क्या हो जाता है कि जो पहले कोई मान लीजिए जैसे यूरेनियम था तो उसके बाद थोरियम हो जाएगा, फिर उसके बाद में और कोई दूसरा आइटम बनेगा, फिर उसके बाद में अंततः बनते बनते ऐसे लास्ट तक आता है और सीसा बनता है। सीसा जो है आपका क्या है, सबसे भारी धातु होती है, स्थायी धातु होती है और सबसे भारी मतलब वो रेडियो एक्टिव ही नहीं होता है। उसके बाद में जब सीसा कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जब सीसा बन जाता है तो उसके बाद में जो है उसका जो ये अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं वो स्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो वो क्या होता रहता है, समय के साथ क्षय होता रहता है, नष्ट होता रहता है, एक तरह से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो अगर हम अर्धायु की, जब ये चीज़ मैं जान गया हूँ कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हमेशा विघटित होता रहता है और क्षय होता रहता है। प्रकृति में आज जितनी मात्रा में कोई चीज़ पाया जा रहा है, हो सकता है कुछ सेकेंड के बाद, कुछ दिन के बाद, या आप कह सकते हो कुछ हजारों सालों के बाद जो है उसका जो मात्रा है या जो भी मात्रा में अमाउंट में मौजूद है वहाँ पे वो कम हो सकता है, मतलब समाप्त भी हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम का जो अर्धायु होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मतलब आप कह सकते हो कई हज़ार वर्ष के आसपास होता है। तो इस तरह से, और जबकि एक पोलोनियम का एक मतलब आइसोटोप होता है तो उसका जो है 10 के पावर -5 सेकेंड के आसपास होता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी का अर्धायु जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और किसी का अर्धायु बहुत कम होता है। तो प्रकृति में वह रेडियो एक्टिव पदार्थ कम पाए जाते हैं या समझो कि नहीं पाए जाते हैं जिनका अर्धायु बहुत कम होता है। जैसे पोलोनियम का एक जो आइसोटोप है 84 करके कुछ है, तो इसका जो है ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अर्धायु होती है 10 के पावर -5 सेकेंड होती है। मतलब सोचो 10 के पावर -5 सेकेंड हम लोग पलक भी सही से नहीं झपका पाएंगे और वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जितना मात्रा उसका रहेगा उतना उसका आधा हो जाएगा। तो इस तरह से अर्धायु जो है, कहने का मतलब आप कह सकते हो, जब परिभाषा दो इसकी तो कह सकते हो कि अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो मात्रा है यदि अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए तो जो समयांतराल में ऐसा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अर्धायु कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी डिफिनीशन दे सकते हो। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी समयांतराल में या वह समयांतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचे उसका अर्धायु कहलाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मुझे लग रहा है। दूसरा है अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। तो हमने लास्ट टाइम एक चीज़ फार्मूला डिस्कस किया था, n = n0 e के पावर -λt। और मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि जो n होता है और n0 होता है, n क्या होता है कि प्रारंभ में उसकी मात्रा होती है, सॉरी n0 उसका क्या होता है, प्रारंभ में मात्रा होती है जब t बराबर आपका 0 होता है तब की ये मात्रा है। और n क्या होता है, जब t बराबर हम t लेते हैं, मतलब t समय के बाद या t क्षण के बाद जो है हमारा बची हुई मात्रा होती है। तो ये रिलेशन होता है दोनों में। अब हम अगर कह रहे हैं अर्धायु की बात करें तो अर्धायु जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं अगर कह दूं कि ये जो स्मॉल t है, स्मॉल t मतलब मान लेते हैं किसी पदार्थ का जो अर्धायु है वो कितना हो जा रहा है, कैपिटल T है, इसको हमने कैपिटल T कह दिया। अब कैपिटल T में कोई पदार्थ जो प्रारंभ में कितना था, n0 था, अभी कितना हो जाएगा वो, अभी उसकी जो अब नई मात्रा होगी t½ के बाद, मतलब आधे समय के बाद में उसकी जो शेष मात्रा होगी वो यही होगी, है ना, यानी आधा हो जाएगा। जैसे पहले कितना था, n0 था, अब जो मात्रा है भाई n यही तो दर्शाता है कि t समय बाद, और t मैंने यहाँ पर क्या कहा है, कैपिटल T कहा है। तो इस तरह से ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो यहाँ पर n बराबर n0/2 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में इसको अगर हम समीकरण 1 कहते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं समीकरण 1 से, और यहाँ पर जो मैंने t बराबर t कहा है इसको मैं बोल देता हूँ अर्धा आयु। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम ये डाटा पुट कर देते हैं, यहाँ पर n की जगह पे n0/2 रख देते हैं और बराबर हो जाएगा, n0 पहले से है, e की पावर -λt है, और t की जगह पे क्या ले लेंगे, कैपिटल
टी ले लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा है अर्धायु है ये। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए n नॉट से n नॉट हम कैंसिल कर देते तो हमको मिलेगा 1/2 इक्वल टू e के पावर माइनस लेमडा टी, इतना मिल जाएगा। अब यहीं से हम देखो अगर पलट दें, जैसे ये नेगेटिव साइन है, इसको अगर मैं पलट दूं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू ई के पावर लेमडा टी। ठीक है, मतलब माइनस जो है इन्वर्स हो जाएगा, तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ लिखा जा सकता है। दोनों पक्षों का log ले लेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा log 2 बराबर हो जाएगा log ई के पावर लेमडा टी। और यहाँ से आपको लेमडा टी साइड में निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फार्मूला पता होता है log m के पावर n बराबर होता है n log m, ये चीज़ होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेमडा टी अपने इधर साइड में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, log e बचेगा। और log e यहाँ जो बेस होता है ऑलरेडी पहले से क्या होता है, e ही होता है, और यहाँ पर भी e, और दोनों जब सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर अपने पास बचा log 2 और बराबर हो जाएगा, और ये मैंने देखो यहाँ पे फिर से कैपिटल T यहाँ पे होना चाहिए भैया। ठीक है, अर्धायु चूंकि हम ले लिए हैं तो यहाँ पे कैपिटल T अपना होना चाहिए। और इस तरह से ये log e मतलब 1 हो गया, और ये मुझे मिल गया लेमडा टी, इसकी वैल्यू हमने 1 कर दी। तो यहाँ से अगर कैपिटल T निकालें तो हमको मिल जाएगा log 2 बटा लेमडा, और यही है अर्धायु। ठीक है, अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। इसकी वैल्यू को अगर हम लगभग कैलकुलेट करेंगे तो 0.693 सब मतलब 693 लगभग ऐसे कुछ आता है इसका मान, और यहाँ पे लेमडा ऐसे करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। वैसे मेन फार्मूला यही है आपका, ये लेमडा क्या है, क्षय नियतांक है, और टी जो है अर्ध आयु है। कभी कभी सवाल में ऐसे पूछ लिया जाता है कि अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध बताइए, संबंध लिखिए, या कह देगा निम्न में कौन संबंध है बहुविकल्पीय प्रश्नों में, तो वहाँ पे आपको अगर ये फार्मूला सही पता है तो ही कर पाओगे। ठीक है।